रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। शाम या फिर रात की बात छोड़िए, दिन दहाड़े सरेआम एक लड़की के साथ बदसलूकी की जाती है। खाकी नादारत थी, जननी की सुरक्षा का दम भरने वाली हमारी मित्र पुलिस का नामो निशान तक नहीं था। सौदे उस लड़की से छेड़खानी करते रहे और जब उस मजलूम ने विरोध किया तो वो शैतान चोट देने से भी बाज नहीं आए। ना रात थी ना ही शाम, सरेआम सरे रहा दिन दहाड़े वो घिनौनी और शर्मनाक वारदात अंजाम दी गई, जो सभ्य समाज के नाम पर एक धब्बा है। हमारी सरकार हमारी पुलिस की कार्य प्रणाली पर एक सवाल उठाती है कि आखिर कब तक जननी जार जार रोती रहेगी, कब तक उस पर सितम का सिलसिला यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। रोजाना कोई ना कोई शहर उन पर होती बदसलूकी का गवाह बन रहा है और इस बात की तस्दीक जिला मुजफ्फरनगर बखूबी कर रहा है। जब एक अकेली लड़की पर चंद शोहदे शैतान बनकर टूटे। जी हाँ, मुजफ्फरनगर से गुजरती जीटी रोड पर स्थित आनंद नर्सिंग होम के अंदर भर्ती ये लड़की काफी जख्मी है, जिसको शोहदों का विरोध करना महंगा पड़ गया। सुनिए। आने जाने का पैसा जो करती है, ये आगे चली आते तो वे दोनों तीनों लड़के बीच में बाइक पे आए और इसके सिर पे बहुत जोर से मारा और इसकी बाइक पे लात मार के, स्कूटर पे लात मार के वे लोग भाग गए। पीड़ित लड़की का दर्द उसका एक रिश्तेदार खुद अपनी जुबानी बयां कर रहा था, क्योंकि लड़की की हालत ऐसी नहीं कि वो अपनी आप बीती खुद सुना सके। अफसोस की बात है कि ना तो हमारी पुलिस थी और ना ही किसी का जमीर जागा जब वो तीनों शैतान लड़की के साथ ज्यादती कर रहे थे। लड़की का नाम छुपाते हुए हम इसकी दर्द भरी दास्तान जरूर बताएंगे। दरअसल इनकम टैक्स महकमे में स्टेनो के पद पर तैनात लड़की किसी काम के सिलसिले से अपने ऑफिस से बाहर निकली थी, मगर चंद कदम की दूरी पर ही तीनों शोहदों ने बदतमीजी करना शुरू कर दिया। लड़की ने विरोध किया तो स्कूटी से धक्का दे दिया गया, मारा पीटा गया, जख्म दिए गए। नर्सिंग होम के सामने ही स्कूटी से जा रही थी और गिरी है किसी तरह। गिरने के बाद इसको दाहिनी तरफ सिर में चोट आई है। एक कट है करीब 4 सेंटीमीटर बाई 1.5 सेंटीमीटर का बोन। फिलहाल लड़की की हालत कुछ ठीक जरूर है, लेकिन परिवार के लोग सदमे में हैं। इस अंधेर गर्दी से सहमे हुए हैं। वहीं इस वारदात के बाद पुलिस का कोई बयान नहीं आएगा भी कैसे, जब वक्त बेवक्त दिल दहला देने वाली खबरें आम जनता को झकझोरती रहेंगी और पुलिस के उन दावों पर सवाल खड़े करती रहेंगी। जहां वादा होता है जननी की हर कीमत पर सुरक्षा करने का, लेकिन हर वादा हर दावा सिफर। आप भी देख लो हमारी सरकार। प्रवेश कुमार, मुजफ्फरनगर समाचार प्लस। अब तक हम और आप सुनते आए थे कि आम आदमी के खून पसीने की गाढ़ी कमाई पर चोर हाथ साफ कर जाते हैं और पुलिस है कि जागती नहीं। लेकिन एक खबर ने हमारी भी नींद उड़ा दी जब खुद ट्रैफिक पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की बाइक चोर ले उड़े, मगर अब उस सिपाही का दर्द समझने वाली खुद खाकी भी नहीं। आगरा शाहगंज थाने के भीतर दाखिल होता ये शख्स ट्रैफिक पुलिस में बतौर कांस्टेबल आगरा में तैनात है। नाम है जय नारायण पांडे, लेकिन इस वक्त कानून का ये मुहाफिज काफी परेशान है।
इसकी परेशानी का सबब सुन आपका भरोसा भी टूटेगा। उससे पहले आपसे एक सवाल, आम जनमानस जनता के रक्षक से क्या उम्मीद करती है? जवाब लाजमी है, हिफाजत। लेकिन जय नारायण की दास्तान सुन पुलिस के दावों और दलीलों की पोल खुल जाएगी। जय नारायण खुद कानून का मुहाफिज है, लेकिन आज खुद एक मजाक बनकर रह गया। जय नारायण की बाइक चोर उड़ा ले गए। तकरीबन 1 महीने से शाहगंज थाने का चक्कर काट रहे इस खाकीधारी की फरियाद अनसुनी कर दी गई। ना मुकदमा लिखा गया और ना ही ये कोशिश की गई कि आखिर बाइक कैसे थाने से गायब हुई। लेकिन एसएसपी के संज्ञान में जाने के बाद वारदात की सुध ली गई। तो उसके बाद उनसे कहे कि सारे FIR दर्ज कर लीजिए, हमारा गाड़ी उठी है, कहीं कोई बात हो जाए तो हम ही लोग तो फंसेंगे। तो इंस्पेक्टर साहब जो है FIR दर्ज करने से मना कर दिए। फिर उसके बाद जो है मैं SP सिटी महोदय के यहाँ पेश हो गया। तो SP सिटी महोदय जो है आदेश की एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाए। 2 दिन बाद मैं फिर जब गया जो है थाने पे, तो इंस्पेक्टर साहब सतीश यादव कहे कि जो है मुकदमा कायम नहीं करूंगा, तुम्हें जहाँ इच्छा वहाँ जिस अधिकारी के यहाँ जाना हो वहाँ पे। जय नारायण परिवार समेत अपनी छुट्टियां बिताने घर गया हुआ था, लिहाजा अपनी बाइक शाहगंज थाने के भीतर खड़ी कर गया। लेकिन जब लौट कर आया तो थाने से बाइक गायब थी। लिहाजा थाने के इंचार्ज से मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया। हद तो तब हो गई जब इंस्पेक्टर ने देख लेने की धमकी दी। जो ट्रैफिक लाइन की बात है, चूंकि बाउंड्री वगैरह नहीं है, बीच से एक नाला भी होकर जाता है, तो बाइक चोरी की घटना प्रकाश में आई थी, जिसका मुकदमा शाहगंज थाने में दर्ज कराया गया। नहीं ऐसी कोई चीज नहीं, मुकदमा दर्ज नहीं किया। मुकदमा दर्ज किया। एएसपी साहब की मुस्कुराहट देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी पुलिस किस तरह बेलगाम हो चुकी है। शाहगंज थाने के इंस्पेक्टर ने कई मर्तबा फरियादियों को न सिर्फ जलालत का करारा तमाचा मारा, बल्कि आला अधिकारियों के आदेश की धज्जियां भी उड़ा दी। जब खाकीधारी ही अपनों के बीच बेगाना है, तो आम जनता की क्या दुर्दशा होगी। शिव चौहान, आगरा समाचार। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye. Live closer to the moon. Supertech. Yours for life. Julie, my love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्विकली। रिफ्रेशिंग मिनी गम हार्डली क्या? विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीवीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH72 Chakrata Road, Dehradun. हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रुझान जो लगाव है
देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना, जिसके बिना अधूरी है हर बहस, हर चर्चा। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को अब सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। हर कोई चाहता है रोग मुक्त जीवन। योग और आयुर्वेद से कैसे पाएं स्वस्थ तन और मन? क्या कहती है एक्सपर्ट की सलाह? देखिए आरोग्य, रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्लाइस टेस्ट चैलेंज, इसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाएगा। जनप्रतिनिधियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 2 साल या ज्यादा की सजा मिलने पर खत्म होगी सदस्यता। कोर्ट का फैसला आज से ही लागू। धमाकों के 3 दिन बाद सोनिया और गृहमंत्री पहुंचे बोधगया। विस्फोटों को बताया शर्मनाक। धार्मिक स्थलों पर सीआईएसएफ सुरक्षा देने पर सरकार करेगी विचार। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने नरेंद्र मोदी को दी चुनौती। कहा हिम्मत है तो यूपी से लड़े चुनाव, मोदी का कोई फैक्टर नहीं करेगा काम। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री के बयान के बाद सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने साधा निशाना। कहा कांग्रेस जैसी पार्टी की परवाह नहीं। आडा पर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि वीके दुग्गल ने शासन को भेजी रिपोर्ट में अधिकारियों की कार्यशैली पर खड़े किए कई सवाल। अधिकारियों में आपदा को लेकर समन्वय न होने की भी बात। व्यावसायिक परीक्षा परिषद की बड़ी लापरवाही आई सामने। आईटीआई के 94,000 परीक्षार्थियों को नहीं मिला प्रवेश पत्र। गुरुवार को बिना फोटो आईडी से ही होगी परीक्षा। सहारनपुर में एथलीट्स के साथ 5 लड़कों ने की छेड़छाड़। विरोध करने पर एक लड़की को कार से कुचला। पुलिस ने 3 लड़कों को कार समेत दबोचा। लखनऊ में आईएएस अधिकारी ओएन सिंह पर लगा 2 लाख रिश्वत मांगने का आरोप। अलीगढ़ के निलंबित अधिकारी ने लगाया आरोप। प्रमुख सचिव को लिखी चिट्ठी। रहमतों का पाक महीना रमजान हुआ शुरू। इस्लाम के मानने वाले पूरे महीने रखेंगे रोजे। सजा याफ्ता नेता अब नहीं रह सकते सांसद या विधायक। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति में बढ़ते आपराधिक छवि के नेताओं के ऊपर तगड़ा चाबुक चलाया है। जिस फैसले आने के बाद 2 साल से ज्यादा सजा प्राप्त कर चुका कोई भी नेता विधानसभा या संसद की 4 दीवारी के अंदर नहीं घुस सकता और अपने पद पर नहीं बना रह सकता। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 क्लॉज 1 को रद्द करते हुए कहा कि ये धारा पक्षपातपूर्ण है और अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका फैसला आने वाले सभी मामलों पर लागू किया जाएगा। जिस फैसले के अनुसार निचली अदालत में दोषी करार दिए जा चुके नेता जिन्हें 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई गई हो, वो सांसद या विधायक के पद पे नहीं बने रह सकते। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक वकील लिली थॉमस और गैर सरकारी संगठन लोक प्रहरी की ओर से दायर जनहित याचिका के दौरान सुनाया गया। इसके बाद विधानसभा और संसद में पहुंच चुके आपराधिक छवि के नेताओं के ऊपर शिकंजा कसा जा सकता है। हालांकि जिन नेताओं ने इस फैसला आने से पहले ऊपर की अदालतों में अपना केस दायर कर रखा है, वो इस फैसले की जद से
बाहर रहेंगे। यानी जयललिता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद पर बनी रहेगी, लेकिन अगर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटाले में 2 साल से अधिक की सजा सुना दी जाती है तो सांसद नहीं रह पाएंगे। संविधान के जानकार सुभाष कश्यप की माने तो ये फैसला कोर्ट के